दोस्तों नमस्कार। हर लड़ाई जीत कर दिखाऊंगी, मैं देश की बेटी हूँ, अग्नि में जल कर भी जी जाऊंगी। तो सत्ता के मुंह पर थूका है इस देश की बेटियों ने। वो सत्ताधारी जिनको लगता था कि पैसा, पावर, अहंकार, हमारा घमंड सबसे ताकतवर चीज़ है, उनको धूल चटाया है इस बेटी ने, दिनेश फोगाट। सर ये तो भारत के लिए एक इतिहास लिखती है कि ओलंपिक में सेमीफाइनल को जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी और फाइनल में जगह बनाई। लेकिन दुर्भाग्य, हमारे देश के 145 करोड़ जनता के साथ आज वो सपना 7 अगस्त था। आज जो सपना देख रहे थे कि एक मेडल जीत कर जरूर लाएगी, वो विजेता बने या उप विजेता बने। और फिर वो पल का इंतजार था कि वो लोग जो इन बेटियों को रोड पर घसीटते देखकर खुश थे, कुछ ही दिन पहले जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था, तो क्या वो फिर फ़ोन करके बधाई देंगे, कहेंगे कि दिनेश हमारी तुम देश की बेटी हो, तुझ पर हमें गर्व है, नाज है। क्या वो दुशासन के पक्ष में ही रहेंगे या इस बार बेटी को सच में जाकर बधाई देंगे? लेकिन दोस्तों, उस पर भी पानी फिर गया है। हो सकता है कि राजनीति की साजिश हो। सेमीफाइनल से पहले क्योंकि 50 वेट वाला ये कुश्ती था, जिनका 50 केजी रहना चाहिए, सेमीफाइनल में 2 केजी वेट ज़्यादा था, 2 केजी वेट कम कर लिया गया। इनके साथ ही खिलाड़ी सहयोगी और पूरी टीम होती है खिलाड़ियों के साथ और उनके कोच, तो सब मिलकर 2 केजी वेट कम किया था और 50 केजी का वेट का खिलाड़ी लड़ते हैं। उनसे दिनेश ने सेमीफाइनल में 5-0 से जीतकर और क्यूबा के खिलाड़ी को हराकर और फाइनल में अपना जगह बना लिया था। लेकिन ये बताया जा रहा है कि आज वो फाइनल नहीं खेल पाएंगी। सेमीफाइनल के जीतने के बाद फाइनल में डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। क्यों जानते हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि 100 ग्राम वजन उनका बढ़ गया है। ताकि सोच कर देखिए कि 100 ग्राम वजन नहीं हो सकता है बढ़ा हुआ, कि अपनी अस्मिता को, अपनी इज्जत की लड़ाई को लड़ने के लिए जंतर मंतर पर धरना देती है और साथ साथ महिला पहलवान आरोप लगाती है कि इसके ऊपर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह और वो दिल्ली पुलिस एफआईआर तक ने नोट नहीं किया आज तक।
जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है कि सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है दिल्ली पुलिस को, तब आनन फानन में कमेटी गठित करके बाद में एफआईआर होता है। जरा सोच कर देखिए कि यह सत्ता के नशे में लोग चूर होते हैं और कैसे आराम से और आसानी से बच जाते हैं। इन लड़कियों को ना जाने क्या क्या लोगों ने कहा और बड़े बड़े नेताओं ने, ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने कहा जिनका आप उम्मीद नहीं कर सकते। कई सारे टिप्पणियां इन लड़कियों के ऊपर हुआ, उस लड़कियों के ऊपर जो देश के लिए खेलती हैं और देश के लिए मेडल लाती हैं, और वो साथ अपने लिए नहीं रोशन करती, पूरे देश के लिए पूरे लड़कियों को संबोधित करती हैं दुनिया के सामने कि हम भारत के शेरनी ऐसे होते हैं, उनको भी ऐसे ऐसे प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, ऐसी ऐसी मानसिक लड़ाई पड़नी, जहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि साथ लड़कियों ने आरोप लगाया कि यौन शोषण के लिए ज़बरदस्ती मुझे मजबूर किया जा रहा था और फिर भी जांच नहीं होती है। आज जब ये फाइनल में पहुंचने वाली होती हैं, पहुंच चुकी थी। आज ये 7 अगस्त को पूरा देश उस मैच को देखता जहां हमारी शेरनी को दहाड़ते हुए और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इस देश के लिए लाकर वो इस देश का सीना चौड़ा करने की काम और गर्व से गर्दन उठाकर पूरी दुनिया के सामने ये दिखलाने के लिए कि भाई हम भारत के एक शेरनी हैं, हमें कम मत हाँकना। पर ये मंजूर शायद नहीं हुआ होता बहुत लोगों को। आपको क्या लगता है कि आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। मुझे तो लगता है कि 100 ग्राम का वजन एक बहाना हो सकता है कि हम 145 करोड़ की जनता के साथ जो उम्मीद हम देख रहे थे, अपने सपने देख रहे थे, वो इन खुली आंखों से कि आज वो देखते और गर्वान्वित महसूस करते। वो सपने पर पानी फेरना था और कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें लग रहा था कि मैं किस मुंह से आज बधाई दूंगा, मैं कैसे बोल पाऊंगा कि ये शेरनी है इस देश की, मैं कैसे बोल पाऊंगा कि अपने जगह पर बिल्कुल सत्य है और सच में ये शेरनी है, ये लड़ने वाली शेरनी है, तमाम बुराइयों से लड़कर वहां तक पहुंची है। शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आया होगा। आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, क्योंकि आज हमारे देश की बेटी फाइनल मैच नहीं खेलेगी। फाइनल मैच पहुंचने के बाद उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। बाकी कोई बात नहीं, यह पूरा देश जान चुका है कि विनेश फोगाट की पूरे साथी टीम जान चुका है कि ये देश कि आप लड़ने वाली हो, आप हारने वाली नहीं हो। आपके अंदर जो जिद है उसने साबित किया है कि इतनी परेशानियों से गुजरने के बाद भी आपने देश का झंडा गाड़ा है और देश का सीना चौड़ा किया है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आप इस देश के तमाम बेटियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसके लिए हमें इस देश के लिए हर व्यक्ति आपका ऋणी रहेगा। न जाने ये सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश हमारा भारत, इस मिट्टी में कितनी ताकत है कि आपके जैसे कितने झांसी की रानी पैदा हुई है और धरती पर, और आपने आज भी उसको साबित किया है कि हमारे झांसी की रानियां जो कि कम नहीं हुई हैं हमारे देश में। मैं आपको नमस्कार करता हूं, सैल्यूट करता हूं, बार बार सैल्यूट करता हूं आपके जज्बे को, आपके उस फैमिली को, आपके उस साथी को जो आप बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़े थे और आपने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी और सारी चुनौतियों के बावजूद भी आज खुद को अपने साबित किया है कि इस देश के सामने ये राजनीतिक षड्यंत्र है। वो हो सकता है कि मुझे तो यही लगता है कैसे कोई अपने मुंह से आज बधाई देता। आप उस मुकाम तक चली गई थी, किस मुंह से वो बधाई देता और कैसे वो देता। वो बधाई देता तो भी उसके मुंह पे तमाचा लगता और बधाई नहीं देता तो ऐसे भी तमाचा था। कहीं ये साजिश तो नहीं है? तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर आप लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक